नमस्कार दोस्तों, सूरदास के पदों से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पहले और दूसरे पद की व्याख्या पढ़ ली है, तो आज की वीडियो में हम सूरदास के तीसरे और चौथे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। का तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे यानी हमारे, हरि कृष्ण के लिए संबोधन है। हारिल की लकड़ी, लकड़ी यानी कि लकड़ी, और हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम है जिसकी विशेषता यह है कि वह अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा सदैव थामे रहता है। वह उस लकड़ी के टुकड़े को कभी अपने आप से दूर नहीं करता, उससे अलग नहीं करता है। मन, मन, क्रम, कर्म, वचन, नंद नंदन, नंद के नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी दृढ़ता पूर्वक, पकड़ी पकड़े हुए हैं। बात करते हैं प्रसंग की, किस पद का प्रसंग क्या होगा। तो प्रस्तुत पद में गोपियां श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार बताते हुए उद्धव से कह रही हैं, कह रही कि हे उद्धव, कृष्ण यानी कि हरि, हरि हमारे लिए हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान हैं। क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में थामी हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपने मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए हुए हैं, दृढ़ता पूर्वक थामे हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस दिन, निसी रात, कान कान यानी कि कन्हैया कन्हैया, जकरी का मतलब कि रटते रहते, कन्हैया कन्हैया का नाम रटते रहते हैं। सुनत जोग, जोग यानी कि योग साधना का संदेश जो उद्धव गोपियों को दे रहे थे। कह रही कि लागत है ऐसो, ऐसा लगता है, ज्यो जिस प्रकार, करुई ककरी, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी। अब गोपियां कह रही हैं, अब तक तो उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे लिए हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में थामी हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपने मन से, कर्म से और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए हुए हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम तो जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कन्हैया कन्हैया के नाम की रट लगाए रहती हैं। कह रहे कि तुम्हारे द्वारा ये जो योग साधना का संदेश हमें दिया जा रहा है, वह संदेश हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कह रहे कि तुम्हारा ये योग साधना का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। अरुचिकर मतलब हमें पसंद नहीं आता है। फिर क्या कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। व्याधि, व्याधि मतलब पीड़ा, रोग, बीमारी, ठीक है। हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हैं, जिसे न तो हमने देखा है, न सुना है और न ही किया है, न तो उसका व्यवहार किया है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, उनको ही सौंप दीजिए, उन्हें ले जाकर के दे दीजिए, जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब कि जिनके मन में स्थिरता नहीं होती है, जिनके मन में एकाग्रता नहीं होती है, मतलब वो भटकते रहते हैं, जिनका मन भटकते रहता है, उनके मन को ऐसे चक्री कहा जाता है, ठीक है। तो कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसी पीड़ा, ऐसी बीमारी लेकर के आए हो, जिसे न तो हमने कभी देखा है,
न सुना है और ना ही हमने उसका कभी व्यवहार किया है। तो ये व्याधि किसको कह रही हैं गोपियां? उद्धव जो योग साधना का संदेश दे रहे थे गोपियों को, तो गोपियां उस योग साधना के संदेश को ही व्याधि कह रही हैं, पीड़ा कह रही हैं, बीमारी कह रही हैं, रोग कह रही हैं। क्यों कह रही हैं कि ये जो योग साधना का संदेश है वो तो उन्हें अपने कृष्ण से दूर कर देगा ना, अगर वो योग साधना के पथ पर चलने लगी तो इसलिए उन्होंने योग साधना को व्याधि कहा है। ठीक है, तो अंत में गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, यह योग साधना का संदेश तो आप उन लोगों को ही ले जा करके दीजिए जिनके मन में स्थिरता नहीं है, जिनके मन में आस्था नहीं है, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, एकाग्र मन से कृष्ण में ही आस्था रखती हैं, इसलिए हमें इस योग साधना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हमारे हरिहारिल में ह वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। नंद नंदन में न वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है, इसलिए उपमा अलंकार है। साथ ही दोनों पदों की जो भाषा मैंने आपको बताया थी कि सूरदास के जितने भी आपके 4 पद दिए गए हैं, तो भाषा ब्रज भाषा और शैली है गेय शैली। सब में आप ये लिखेंगे, गेय का मतलब गीतात्मक शैली, जिसे कहते हैं कि पद गाए जाने योग्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि कृष्ण के लिए संबोधन है, समुझी मतलब समझ गई है, बात कहत, मधुकर का मतलब होता है भंवरा, परंतु यहां पर उद्धव के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। समाचार मतलब समाचार। अब इस पद का प्रसंग क्या होगा? प्रसंग यह है कि गोपियां कृष्ण को ताने मारते हुए उद्धव से कह रही हैं, तो कृष्ण को बेसिकली ताने मार रही है, पर वो बातें तो उद्धव से हो रही हैं। तो प्रसंग यही है कि गोपियां कृष्ण को ताने मारते हुए उद्धव से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। कह रही अच्छा, तो अब लगता है कि जैसे कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, कहती हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी बात को सुनते ही हम समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। सब समाचार सब पाए। कह रही कि हम सब समाचार जान गए हैं, अर्थात कृष्ण की छल भरी राजनीति को हम समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कह रहे एक यानी एक अति अत्यंत चतुर चालाक होते थे पहले से ही। अब गुरु यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है। ग्रंथ यानी कि राजनीति के ग्रंथ, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश यानी कि योग साधना का संदेश पठाए मतलब भेज दिए हैं। तो कह रही है कि हे मधुकर, हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही बड़े चतुर और चालाक थे और अब अपने गुरु अर्थात कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अर्थात तुम्हारी हर बात में छल कपट नजर आ रहा है, तुम्हारी हर बात छल कपट से भरी हुई है। कह रही है कि चलो हमने, अब यहाँ पर कृष्ण के लिए कह रही है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कह रही है कि चलो हमने कृष्ण की बुद्धि की बड़प्पन को भी मान लिया है कि जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश पठाया है। व्यंग है एक तरीके से, कह रही है कि चलो हमने उनके बुद्धि के बड़प्पन को भी मान लिया है जो उन्होंने हमारे लिए योग साधना का संदेश पठाया है। अर्थात उन्हें ऐसा लगता है कि योग साधना का संदेश हम ग्रहण कर लेंगे और हम कृष्ण को भूल जाएंगी, तो ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि हम कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती हैं। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं? उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं भले लोग मतलब वो लोग अच्छे थे, आगे के यानी कि जो बड़े लोग हैं, पहले के जो हो चुके हैं बड़े लोग, तो आगे के यानी कि बड़े लोग, परहित दूसरों के हित के लिए, दौलत धाए मतलब दौड़े दौड़े फिरते थे, अब अपना मन फेर पाई है मतलब वापस पा लेंगी।
चलत जू हुते चुराए, हुते मतलब थे, अर्थात चलत मतलब जाते हुए, जिसे कृष्ण यहां से जाते हुए चुरा ले गए थे। तो क्या कह रही है गोपियां? कह रही कि हे उद्धव, कि पहले के बड़े लोगों की यह रीति थी कि वे दूसरों के हित के लिए, परहित यानी दूसरों के हित के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। कह रही अब तो ना हमें तुम पर विश्वास है और ना ही कृष्ण पर। कह रही कि अब अपने मन फेर पाई हैं। कह रही कि चलो कम से कम अब हम अपना मन तो वापस पा लेंगे, जिसे कृष्ण यहां से जाते हुए चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कह रही ते क्यों अनीति करें, क्यों मतलब क्यों, अनीति मतलब अन्याय, आपुन मतलब स्वयं, जे कृष्ण के लिए आया है, अनीति फिर से वही है अन्याय, छुड़ाए जो छुड़ाते थे अन्याय से, ठीक है। राजधर्म यानी कि राजधर्म, इस पद में आपको राजधर्म क्या होता है ये भी बताया गया है। प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा न जाहि सताए, जहां पे प्रजा को सताया नहीं जाता है। तो कह रही है कि कह रही यहां से देख लीजिए, कह रही कि हे उद्धव, पहले के बड़े लोगों की यह रीति थी कि वे दूसरों के हित के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। कहती न तो अब हमें तुम पर भरोसा है और ना ही कृष्ण पर विश्वास है। कहती चलो कम से कम अब हम अपना मन वापस तो पा लेंगे, जिसे कृष्ण यहां से जाते हुए चुरा ले गए थे। कह रही है परंतु हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि ते क्यों अनीति करे। कह रही कि वो कृष्ण हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति, जो दूसरों को अन्याय से बचाते रहे हैं। कह रही है कि जो दूसरों को अन्याय से बचाते रहे हैं वो कृष्ण हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमें अपना दर्शन देने के बजाय हमारे लिए ये योग साधना का संदेश क्यों भेज रहे हैं। अब गोपियों के माध्यम से सूरदास जी राजधर्म बताते हुए कहते हैं उद्धव, राजधर्म तो यह है, यानी कि राजधर्म तो यही कहता है कि जहां प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। अर्थात गोपियों के कहने का माध्यम यह है, गोपियों के कहने का आशय यह है कि कृष्ण को यह चाहिए कि वो अपना योग का संदेश वापस ले और हमें अपना दर्शन दे, प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, यही राजधर्म है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दोनों पद की व्याख्या। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए